और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिली है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिली है और इसी सत्र में यह बिल पेश हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है और इसी सत्र में यह बिल पेश हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिली है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त यह बहुत बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी दिल्ली से हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, चूंकि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिलने की खबर आ रही है, क्या जानकारी इससे जुड़ी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और चूंकि आज केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में ये जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आप देखिए कि चूंकि बहुमत जो है वो एनडीए के पास है, तो ऐसे में ज्यादा दिक्कत जो है वो एनडीए को नहीं होगी इस बिल को पास कराने को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो कवायद है वो पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर शुरू हो गई थी। आपने देखा कि बाकायदा इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी में पक्ष विपक्ष सबको कहीं न कहीं रखा गया था। इसके साथ ही तमाम अधिकारियों को भी इसमें रखा गया था और इस कमेटी ने बाकायदा एक मसौदा जो है वो केंद्र सरकार को दिया था और इस मसौदे पर केंद्र सरकार जो है वो लगातार काम कर रही थी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको लेकर विपक्ष का क्या कुछ रुख है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को अगर सरकार सदन के पटल पर सत्ता पक्ष की ओर से रखा जाता है तो विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी जरूर मिल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिल गई है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि आज कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं होगी। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है तो उसके लिए बाकायदा ब्रीफ किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से जानकारी दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी मिल गई। ऐसे में पीयूष, चूंकि विपक्ष भी वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है इस पे उनकी राय भी बटी हुई है, विपक्ष भी बटा हुआ है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो सत्र चूंकि अभी चल रहा है, क्या इसी सत्र में इसे पेश किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से ये कोशिश रहेगी कि इसी सत्र में इस बिल को पेश किया जाए और कहीं न कहीं इसको लेकर तमाम जो तैयारी है, कवायद है, वो सत्ता पक्ष की ओर से शुरू की जा चुकी है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इस विधेयक को लाने के लिए बाकायदा चूंकि परामर्श भी कई लोगों से लिया गया था और यही कारण है कि चूंकि इस विधेयक की विस्तार की अगर हम बात करें तो सभी विधानसभाओं को भी चर्चा में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। इसके साथ ही सरकार को अब निर्णय लेना है कि ये एक व्यापक विधेयक होगा या कई इसमें विधेयक होंगे। इसको लेकर भी जो संवैधानिक संशोधन का सुझाव है वो इसमें शामिल रहेगा। हालांकि जो कोविड कमेटी की सिफारिशें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं और क्योंकि कई चरणों में महत्वपूर्ण जो बैठक है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई थी और कहीं ना कहीं कमेटी ने अपनी राय जो है वो रखी थी। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है उसमें सरकार जो है वो आगे बढ़ चुकी है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज जो बैठक, आज चूंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में पीयूष, चूंकि संख्या बल को देखें अभी तो बीजेपी के लिए उतना आसान भी नहीं रहने वाला इसको सदन से पास करा देना। ऐसे में विपक्ष के कुछ दलों का साथ होना बेहद जरूरी है, तभी आसानी होगी इसको आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रक्रिया को। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सरकार सबसे पहले ये तय करेगी कि इसे बिल के रूप में पेश किया जाए या फिर कई अलग अलग बिलों के रूप में इसको लेकर आया जाए। इसके साथ ही चूंकि सभी दलों की राय भी जरूरी होगी, चूंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव करना होगा। इसके साथ ही इसे सबसे पहले जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसको भेजा जा सकता है। इसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि राज्यों की विधानसभाओं से भी इसे पास कराना होगा, संविधान संशोधन विधेयक होगा। इसके बाद कम से कम 50% राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। अनुच्छेद 327 की बात करें उसमें संशोधन किया जाएगा। बिल्कुल, चुनौतियां कई होंगी पीयूष यहाँ पे सरकार के सामने। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।